हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आवाज़ आपको बहुत हल्की लग रही होगी क्योंकि बच्चों मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो लाना ज़रूरी था क्योंकि आपका पता है आपका ऑनगोइंग चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है और बच्चे वेट कर रहे होंगे। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो वो वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो बेटा आप लोगों के लिए वीडियो लाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपकी ख़राब गले में भी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो बेटा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैप्टर को समझिएगा और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, मैं और जोर शोर से पढ़ाऊँगा मेरा गला खराब सही होने के बाद। ठीक है, तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उसका पार्ट नंबर 2। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि आपने डॉबेरिनियर ट्रेड पढ़ा, आपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, आपने मेंडलीव क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो सब में आपने एक ही चीज पढ़ी कि एटॉमिक मास कुड नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरिंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में एटॉमिक मास कारगर नहीं था। तो इसलिए हेनरी मूसले ने क्या बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये माना गया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज to fix the element in their respective position in the periodic table, that is the modern periodic table। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है जितने एक एलिमेंट के अंदर या एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन्स को पर्टिकुलर शेल्स में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक्सप्लेनेशन आराम से हो गई फॉर द एनोमलीज ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। जो मेंडलीव के टेबल में जो खामियां आई थी वो आसानी से सॉल्व कर दी गई। सबसे पहले पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की पोजीशन यानी कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, तो जब उनका एटॉमिक नंबर सबका सेम रहेगा तो वो सेम पोजीशन पर रहेंगे, एटॉमिक मास की झंझट ही नहीं। नाउ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। अब क्या था कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था और निकल का मास एटॉमिक मास कम था। तो हेनरी मूसले जी ने क्या किया कि उन्होंने कोबाल्ट को एटॉमिक नंबर 27 दे दिया और निकल को एटॉमिक नंबर 28 दे दिया, एटॉमिक मास की झंझट ही नहीं। तो ये भी एनोमली भी खत्म हो गई। नाउ व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि अब जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को अब अरेंज किया जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। तो जब एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होगा तो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, रिपीट हो जाएगी एलिमेंट्स की। ऐसा कहा गया किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रोज एंड ग्रुप्स, दैट इज द वर्टिकल कॉलम्स। राइट बच्चों, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। राइट, तो पीरियड कौन से होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल वाले, और आपके ग्रुप्स कौन से होते हैं, वर्टिकल वाले। राइट, तो एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में आपके 7 पीरियड्स थे मॉडर्न वाले में, जिसमें फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड पीरियड में 8 आएंगे, थर्ड में भी 8 आएंगे, फोर्थ में 18 आएंगे, फिफ्थ में आपके बच्चों फिफ्थ में आपके 18 एलिमेंट्स आएंगे, सिक्स में आपके 32 एलिमेंट्स आएंगे और सेवंथ में बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे जो कि आपकी इनकम्प्लीट होती है। राइट बच्चों, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में वो फिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स होंगे और वो अपनी अपनी शेल लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि हर शेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, पहली शेल आपकी भरेगी, उसके एलिमेंट पूरे होंगे, फिर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगली शेल की तरफ चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स हैं क्योंकि उनके अंदर एक ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल है और वो होती है आपकी के, जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट शेल में चलेंगे। सिमिलरली सेकंड पीरियड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल में, और सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमें पता चलता है कि को पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा एलिमेंट आपका पहले आएगा
और कौन सा एलिमेंट आपका लास्ट में आएगा एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, जैसे एल्कली मेटल की बात करें, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं आपके, उनके अंदर बच्चों 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नोबल गैस जिसके अंदर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, वो हमेशा लास्ट रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। किसमें? लास्ट रहता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, ग्रुप नंबर 18 होता है कौन सा? आपका नोबल गैस, बट उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कौन कौन से ग्रुप पढ़ना है? हमें ग्रुप नंबर 1 पढ़ना है, ग्रुप नंबर 2 पढ़ना है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब बच्चे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर ग्रुप नंबर 18 है तो उसके अंदर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट बच्चों नहीं, 18 के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो सारे एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप्स बोलते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं 1 से लेकर 18 तक के। राइट, ग्रुप 1 आपका लेफ्ट साइड में होता है और ग्रुप 18 आपका एक्सट्रीम राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, सारे ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी हो सकती है। नाउ ग्रुप 1 में आपके एल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन सब के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनकी आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, और इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हेलोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, इनके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट आपके नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस होती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ठीक है, इन सबके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो। बट इनकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है बच्चों, वो कंप्लीटली फिल्ड होती है और ये आपके हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। कैसे एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, जिनकी आउटरमोस्ट शेल और नेक्स्ट टू आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। बिल्कुल कैसी है? इनकम्प्लीट है और उसे इलेक्ट्रॉन से फर्दर फिल्ड किया जाना है। ठीक है, बाय साइंटिस्ट। जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चों लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में, उन्हें मेटल्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्स आपके राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया जाता है बाय सम एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। उन्हें क्या बोला जाता है? मेटलॉइड, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल जैसी होती है। जैसे आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो ये सब बच्चों आपके मेटलॉइड्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन होती है किस किस के बीच में? मेटल्स हैं नॉन मेटल्स के बीच में। तो आप बोल सकते हो मेटलॉइड की प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो हमें कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं बच्चों? हमें 8 ग्रुप्स पढ़ने हैं टोटल मिला के, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज समझने के लिए 20 एलिमेंट कंसिडर करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, हम लोग जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स हैं बच्चों, वो अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आई होप कि मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा अपने गले के कारण। तो आप लोग इस पार्ट को यहीं तक कंप्लीट कर लें, पढ़ लें दोनों पार्ट अच्छे से। जब मैं आपको थर्ड पार्ट समझाऊंगा, यानी कि कल जब भी मेरा गला सही होगा, तब तक आपको बच्चों ये दोनों पार्ट अच्छे से कवर हो जाने चाहिए आप लोगों के, ताकि आप लोगों को आगे अच्छे से समझ में आ सके। और मुझसे प्रॉमिस कीजिए सभी को शेयर जरूर करेंगे, और अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर आई हैव डन इट राइट। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। जिज्ञासा है तो मुमकिन है। कीप इन टच विद सागर बंसल सर।